शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे सरकार के 1 साल पूरे होने के। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए सरकार सादगी से समारोह मनाएगी। हालांकि राज्य सरकार 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। 30 दिसंबर को हेमंत सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार के इस 1 साल के पूरे होने पर किसी प्रकार का कोई जश्न नहीं मनेगा। सत्तारूढ़ दलों ने कोविड-19 को देखते हुए ये फैसला लिया है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम सहित गठबंधन के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी राज्य सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का काम करेगी। इन दलों की माने तो कोरोना के कहर के बीच इस 1 साल के अंदर राज्य सरकार की कई उपलब्धियां रही है, जिसे जनता के बीच ले जाने का काम किया जाएगा। कई तरह के मील के पत्थर हम लोगों ने स्थापित किए। हमारे जो माइलस्टोन्स है, चाहे वो उनको एयरलिफ्ट करके लाना, रेलवे से लाना, कहीं पर भी सरकार ने फिजूल खर्ची नहीं की। जो अत्यंत जरूरी चीजें हैं उसी पर खर्च हुई है राशि। और हमको लगता है रोजगार का भी सृजन हुआ है, रोजगार के नए अवसर खुले हैं, जिसमें विकास की गति देने के लिए समीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं विभागवार। और कोरोना से धीरे धीरे हम जब आगे निकल रहे हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ रही। और इन 1 वर्षों में 9 महीने के कार्यकाल में इस 21वीं और 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी मानवीय त्रासदी देश को, दुनिया को झेलना। सरकार भी प्लानिंग की है और इसका प्लानिंग जो है आपको 2.5 साल बाद 5 साल बाद दिखने को मिलेगा। आखिर सरकार 5 साल की है, मैंडेट 5 साल का है। सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल पर जहां खुद का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी श्वेत पत्र जारी करेगी। इन सब के बीच मौजूदा सरकार के 1 साल का सच यह है कि किसानों के कर्ज माफी का मसला हो या फिर युवाओं को रोजगार देने का सवाल। फिलहाल इन दोनों मसलों पर सत्तारूढ़ दलों के संकल्प अभी कागजी घोषणा पत्र पर ही है। राज्य सरकार कोविड-19 को वजह बताती रही और विपक्ष से राज्य सरकार का बहाना। बहरहाल उम्मीद कीजिए इस वैश्विक संकट के समाप्त और सामान्य हो जाने के बाद सरकार गठन से पूर्व इन दलों के वादे आने वाले दिनों में आपको जमीन पर दिखे। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 29 दिसंबर को 1 साल पूरा हो रहा है। इसको लेकर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी कर सरकार को हर मोर्चे पर फेल साबित करने की कोशिश करेगी। हालांकि सरकार का कहना है, सरकार में शामिल जो दल है उनके नेताओं का कहना है कि अपनी उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। कोविड की वजह से बेहद सादगी से ये जश्न मनाया जाएगा। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, सरकार ने काम करना शुरू किया, फिर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस आ गई, कोरोना से जंग छिड़ गई। इस बीच देखते देखते 1 साल गुजर गए। 29 तारीख को 1 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं। लगातार आप सरकार देखते आए हैं, अलग अलग सरकारों को आपने कवर किया है। हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि इस 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ बातें हो सकती हैं और उन बातों को सरकार कितनी मजबूती के साथ रखेगी, और आपका आकलन उन उपलब्धियों पर क्या है? बिल्कुल, देखिए, सरकार गठन के साथ ही आपने देखा होगा शारिफ की वैश्विक महामारी कोरोना का संकट आ गया और सरकार का जो मैक्सिमम टाइम था इस 1 साल के दरमियान की अगर बात करें तो 6 से 7 महीने कोरोना से लड़ने में निकल गया। बावजूद इसके आप कई सेक्टरों में कुछ काम हुए हैं, लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण वादे राज्य सरकार के तरफ से, उनके दलों के तरफ से सरकार में आने से पहले किए गए थे, उन वादों पर बहुत कुछ हो नहीं पाया है शारिफ। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार राज्य सरकार को घेरते रही है। अगर आप बात करें रोजगार के सवाल पर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये वादा था कि उनकी सत्ता आते ही रोजगार के नए जो आयाम है वो गढ़े जाएंगे, रोजगार सृजन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार की कोशिश होगी कि जो बेरोजगार हैं उनको
नौकरी दी जाए, जो सरकारी दफ्तरों में जो पद रिक्त हैं उन पर नियुक्तियां की जाए। तो उस दिशा में बहुत कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जो नया वर्ष होगा, यानी अब जो आने वाला साल है वो नियुक्तियों का साल होगा, और जिन सरकारी विभागों में जितनी भी नियुक्तियां हैं उन सभी नियुक्तियों पर राज्य सरकार जो है वो वैकेंसी निकालने जा रही है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में नियुक्तियां होंगी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकार गठन से पहले कांग्रेस के तरफ से कहे या फिर आरजेडी के तरफ से कहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कहे, उनके तरफ से यह कहा गया था कि किसानों का कर्ज माफी होगा। हालांकि उस दिशा में राज्य सरकार ने कदम जरूर आगे बढ़ाए हैं। शारिफ 2000 करोड़ उसके लिए अलग से सैंक्शन भी हुए हैं, लेकिन वो जो लाभ अब तक किसानों को मिलना था वो मिल नहीं पाया। तकनीकी तौर पर कई खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीजें अभी धरातल पर नहीं नजर आ रही है। दरअसल बैंकों से लिंक नहीं हो पाया है किसानों का, जो उस वजह से अभी तक किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। इसको लेकर भी लगातार बीजेपी जो है वो सरकार को घेरते रही है कि आपने कर्ज माफी की बात कही थी और उसी बात पर आप सत्ता में भी आए थे, लेकिन उस पर कोई फलाफल नजर नहीं आ रहा। तो उस दिशा में सरकार ने कुछ कदम जरूर बढ़ाए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात राज्य सरकार की तरफ से की गई थी, जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। हालांकि उस दिशा में भी कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर था और सरकार का जो मैक्सिमम टाइम था सारिफ, वो कोरोना से लड़ने में निकल गया। झारखंड के लिए ये राहत की खबर आप कह सकते हैं कि हम कोरोना से काफी हद तक जंग जीतने में सफल रहे। हमारा जो रिकवरी रेट रहा वो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर रहा। हमारा जो डेथ रेशियो है वो भी दूसरे राज्यों के मुकाबला काफी नीचे रहा। तो इस ओवरऑल अगर प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो राज्य सरकार के एक साल के कामकाज का अगर आप आकलन करें तो जाहिर तौर पर 5 से 6 महीने कोरोना से लड़ने में निकल गए, और जो 4-5 महीने का जो वक्त रहा अभी, उसमें सरकार ने कुछ कदम जरूर बढ़ाए हैं, कुछ तेजी सरकार ने दिखाई है, और सरकार की तरफ से ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो उसमें विकास की जो रफ्तार है वो तेज पकड़ेगी और विकास जो है वो नजर आएगा। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री विभागवार समीक्षा भी कर रहे हैं, और उन विभागों के समीक्षा के बाद राज्य सरकार जो है 29 तारीख को, चूंकि सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, तो उस दिन सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी, और जो भी उपलब्धियां सरकार की रही है, जो दावे किए गए राज्य सरकार की तरफ से, खासतौर पर कोविड के दौरान जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार लाने का काम की है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट सत्तारूढ़ दल हो या फिर सरकार हो वो मानती है कि प्रवासी मजदूरों को उन्होंने लाने का काम किया, चाहे एयरलिफ्ट कराकर लाने का काम किया हो या पहली ट्रेन झारखंड में चली और वहां प्रवासी मजदूर आए। तो इसे राज्य सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट मानती है। लेकिन इसका जो दूसरा आयाम है, दूसरा जो इसका चेहरा है शारिफ, वो ये है कि आपने प्रवासी मजदूर को तो ले आया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को आप रोक नहीं पाए। उन्हें रोजगार सृजन की बात कही गई थी कि उनको अपने ही प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस दिशा में सरकार का कोई सार्थक कदम, सार्थक पहल देखने को नहीं मिला। और यही वजह रही कि जितने प्रवासी मजदूर लौट के आए थे उनमें से ज्यादातर मजदूर फिर से दूसरे राज्यों में जा चुके हैं अपने काम को लेकर। तो उस दिशा में सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी फेलवर नजर आती है। लेकिन कोई भी सरकार हो सारिफ, आप विकल्प के तौर पर अगर उनको दूसरे राज्यों में बेहतर विकल्प मिलता है तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ मनरेगा के तहत अगर आप बात करें तो उसमें कार्य दिवस जरूर बढ़ाए गए। पैसे बढ़ाने की बात केंद्र सरकार से लगातार जो राज्य के वित्त मंत्री हैं वो करते रहे हैं। तो उस दिशा में भी सरकार ने कोशिश की, लेकिन केंद्र से बहुत सहयोग नहीं मिला, जैसा कि आरोप सत्तारूढ़ दल हो या फिर सरकार हो उनके तरफ से लगाया जाता रहा है। जो जीएसटी बकाये की बात रही है उसमें भी सरकार को केंद्र से बहुत सहयोग नहीं मिल पाया जीएसटी को लेकर। हालांकि कुछ पैसे जरूर मिले, और अब ये कहा जा रहा है कि जो फार्मूला 1 है जिसमें कि जीएसटी बकाये को लेकर राज्य सरकार जो है वो आरबीआई से लोन लेने के लिए तैयार है। तो ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विकास के कार्यों को गति देने के लिए इस लोन की जरूरत है, और अपनी शर्तों पर सरकार जो है वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से आरबीआई से लोन लेने जा रही है। तो मूलधन हो या ब्याज हो उसे राज्य सरकार को नहीं वापस करना होगा, काउंसिल वो वापस करेगी। तो इस शर्त पर राज्य सरकार तैयार हुई है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि उस पैसे से जो विकास के कार्य जो अब तक अवरुद्ध रहे हैं, जो रुके हुए हैं, उसकी उनको गति दी जाएगी। राकेश, जो अब तक जिस तरह से 1 साल के जो कार्य हुए सरकार की तरफ से,
जो कार्य हुए और जिन मोर्चों पर सरकार अभी काम करने की सरकार को आवश्यकता है, अभी विफल नहीं कहेंगे कि काम करने की आवश्यकता है, उसको जिस तरह से आपने एनालाइज किया है, बहुत तुला हुआ जवाब था आपका, नापा तुला जवाब था। सरकार ने जो काम किया है वो उसकी सराहना भी आपकी तरफ से की गई, जो काम अभी करने हैं, जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में वो नहीं हुए, उसकी भी जानकारी आपने दी थी। आगे बढ़ते हैं राकेश, एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, सरकार ने ये कहा, खजाना खाली मिला ये कहा, कोविड का पीरियड आ गया ये कहा। इस दौरान भी बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर रही सरकार पर, सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी आक्रामक रही। अब क्योंकि नए साल में प्रवेश कर रही है सरकार, कोविड को जिस तरह से हम लोगों ने बहुत हद तक काबू पा लिया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इससे सिर्फ झारखंडी को नहीं पूरे देश को निजात मिल जाए, तो ऐसे में अब सरकार के पास उन तमाम वादों को पूरा करने की चुनौती है। दूसरा, बीजेपी की तरफ से अब जो हमले हैं वो तेज होंगे, क्योंकि अब तक सरकार ये कह रही थी कि सहयोग नहीं मिल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो अब वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि उस बात का जिक्र आपने भी किया कि समीक्षा बैठकें की जा रही है, विधायकों से मुख्यमंत्री कल मिले हैं, सत्ताधारी दल के तमाम विधायकों से, तो रूपरेखा तैयार की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है। उम्मीद लग रही है आपको कि आने वाले समय में ये जो अभी बातें आ रही थी केंद्र का सहयोग या कोविड, इन सब से निकलकर अब विकास झारखंड में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए कोविड से काफ़ी हद तक हम काबू पा चुके हैं और स्थिति जो है वो सामान्य की तरफ बढ़ रही है। तो उम्मीद करनी चाहिए, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से या जो सत्तारूढ़ दल है उनके तरफ से भी, आपने देखा होगा जो यूपीए विधायक दल की बैठक हुई उसमें भी तमाम जो चेहरे थे, चाहे रामेश्वर उरांव की बात कर ले, आलमगीर आलम की बात कर ले, बन्ना गुप्ता की बात कर ले, तो ये तमाम लोग जब बैठक से निकल कर आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रफ्तार जरूर कोरोना की वजह से धीमी थी विकास की, लेकिन अब चूंकि कोरोना से हम निकल रहे हैं धीरे धीरे, स्थिति जो है वो राज्य की समान हो रही है, तो अब जो है वो एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है राज्य सरकार से, एक खाका तैयार किया जा रहा है राज्य सरकार के तरफ से, और कैसे विकास की इस गति को आगे लेकर जाए, कैसे डेवलपमेंट्स के काम यहां हो ज्यादा से ज्यादा, तो उस दिशा में सरकार जो है वो अपना कदम बढ़ा चुकी है। और जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो झारखंड में विकास की रफ्तार नजर आएगी। जहां तक नियुक्तियों की बात है, जहां तक नौकरियों की बात है, तो जो आने वाला जो साल है, यानी जो नया साल होगा 2021 की अगर हम बात करें तो नियुक्तियों का वर्ष होगा। तो ये दावे, ये वादे राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उनके जो दलों के नेता हैं उनके तरफ से किए जा रहे हैं, और उम्मीद करनी चाहिए शारिफ, क्योंकि एक साल बहुत नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए, और स्थिति अगर ऐसी हो, अगर आप किसी बड़े वैश्विक संकट से जैसे पूरा देश जूझा और झारखंड भी जूझता रहा, वैसे में बहुत डेवलपमेंट के आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी राज्य सरकार से। तो यही कमोबेश स्थिति सरकार की रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन पूरी तरीके से, तमाम संकटों से राज्य सरकार जल्द से जल्द उभरे और विकास की जो गाड़ी है उस पर गति आए, हम उम्मीद करते हैं यही और इंतजार भी यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।